यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे ड्रम हैं और यही है असली राज अनीता जी की खेती का। और इसमें से जो स्मेल आ रही है ना, वो है जो अपनी देसी दारू होती है ना, देसी दारू है। उस तरह की स्मेल आ रही है। मुझे एक्चुअली एक कमेंट आया मेरे वीडियो में, ये डिफिशियंसी है माइक्रो न्यूट्रिएंट दो, मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं। सिट्रस में सबसे ज़्यादा डिफिशियंसी आती है जिंक की। लेयर पे लेयर करते जाओगे, माइक्रोब्स कहाँ पे रहेंगे। पानी यहाँ का बहुत ही खारा है, TDS यहाँ का 3800 है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी यहाँ पे सफल फार्मिंग कर रहे हैं। साथियों, आज आए हैं राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे। यहाँ पे 6 एकड़ के अंदर बहुत ही टॉप क्लास क्वालिटी का बाग खड़ा है। और ये बाग एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर का है जो दूसरों को खेती सिखाते हैं। आज यही चेक करने आए हैं कि उनकी खुद की खेती कैसी है। इनके पास है अनार का बाग, इसके अलावा है मौसम्बी का बाग और किन्नू का बाग है। 6 एकड़ में खेती करते हैं ये बाग की। इसके अलावा अलग से अनाज वर्गीय फसलें भी ये लगाते हैं अपने खेतों के अंदर। और इनका 6 एकड़ का जो सालाना टर्नओवर है वो 15 लाख से लेकर के 17 लाख तक का है। तो कैसे इतनी अच्छी इनकम ये मात्र 6 एकड़ से ले पाते हैं, यही राज यहाँ पे जानने हम आए हैं। हम भी यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे और आप लोगों को भी बहुत कुछ सिखाएंगे। अगर आपको इस तरह की खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दूसरे किसान भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ये है अनीता जी, आप सब इनको जानते होंगे, इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। नमस्कार अनीता जी। नमस्कार नमस्कार जी, स्वागत है पहले तो आपका हमारे फार्म पर। बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए। तो जितने भी किसान साथी देख रहे हैं ना, उनको एक तो ये बता दो कि ये आपका जो खेत है वो किस एरिया में लगता है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ का पानी कैसा है और आप कौन कौन सी खेती करते हैं। और यहाँ पे जो आपने बताया है कि यहाँ पे हमारा सालाना 15 से 17 लाख का टर्नओवर है, कैसे आप इतनी कमाई कर पाते हैं, आखिर क्या राज है आपका। इतने अच्छे स्वस्थ प्लांट हैं, इतनी अच्छी फ्रूटिंग है, तो उसके पीछे का जो असली राज है ना, वो हमें जानना है आपसे। अक्सर ये होता है कि भाई आप क्या खेती करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो हमें भी लगा कि आपको बताना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अपना यहाँ की जगह बता देती हूँ। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे हमारा ये गांव है छोटा सा, और यहाँ पे हम रहते हैं नारनौल महेंद्रगढ़ के बीच में हमारी ये जगह है। तो जुगनू जी, जैसा आपने क्लाइमेट के लिए पूछा, क्लाइमेट सबसे पहले तो मिट्टी हमारी राजस्थानी जो रेतीली मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी है, वो मिट्टी है इस टाइप की। और पानी बहुत ही खारा है, 3800 TDS है, 3800 TDS है, बहुत खारा पानी है। इवन कि अगर पत्तों पे पानी डाल दिया किसी पेड़ पे तो 3 दिन में पेड़ ही जल जाएंगे, पूरे पत्ते जल जाएंगे, इतना खारा पानी है। लेकिन आज की वीडियो में वो राज मैं सारे आपको बताने वाली हूँ। वैसे अक्सर छोटी छोटी चीज़ें ट्रिक्स मैं अपनाती हूँ ऑर्गेनिक में या रासायनिक में, वो भी मैं शेयर करती रहती हूँ। तो वो चीज़ें आज की वीडियो में भी शेयर करूंगी। टोटल यहाँ पे हमारा 30 एकड़ की ज़मीन है और ये 6 एकड़ में हम बागवानी करते हैं। हॉर्टिकल्चर का काम है जिसमें मौसम्बी है, अनार है, किन्नू है, कुछ लेमन प्लांट्स भी हैं, गवावा भी है, अमरूद वगैरह भी हैं। मेन हमारा ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका है, अनार का है और मौसम्बी का है। अनार में बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आज हम ऐसी विषम परिस्थितियों में भी यहाँ पे सफल फार्मिंग कर रहे हैं। और कोई भी किसान भाई को यही कहूँगी कि आपकी भी विषम परिस्थितियाँ हैं तो हार नहीं मानना है। खारा पानी है तो आज की वीडियो में बताऊँगी आपको, सारे राज बताऊँगी कि आप कैसे सफल खेती कर सकते हैं। उसके लिए आपको लास्ट तक हमारे साथ ज़रूर बने रहना है। अनीता जी, आपने इस बाग की शुरुआत कब की थी और शुरुआत में कितने एकड़ में आपने लगाया था? देखो जी, ये शुरुआत तो हमारे पापा जी ने की थी। पापा जी लेक्चरर रिटायर्ड हैं, तो रिटायरमेंट के बाद में बहुत सारे कॉलेज स्कूल से ऑफ़र आते हैं कि आप यहाँ पे प्रिंसिपल हैं या लेक्चरर पोस्ट पे रहिए। बट पापा को लगा कि नहीं, कुछ इन्वायरमेंट के लिए मुझे करना है। उस लाइन में मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ, पूरी लाइफ कर चुका हूँ। तो पापा ने 2015 में ये अनार के प्लांट्स लगाए थे, फिर हमने इसको थोड़ा आगे बढ़ाया इस चीज़ को। और एक चीज़ कहूँगी कि इस राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले अनार का बाग हमने ही शुरुआत की थी। और हमारे बाद में बहुत सारे किसान भाइयों ने लगाया, बट सक्सेस नहीं हो पाए। और आज भी हमारा स्टेबल है, सबसे बड़ा फार्म है झुंझुनू का। लगाने का तरीका क्या था और आपकी यहाँ पे जो लगी हुई वो वैरायटी कौन सी है? ये है सुपर भगवान अनार के प्लांट्स हैं।
और लगाने का तरीका देखिए, मैं शुरू में ही बता देती हूँ कि क्या होता है, बहुत सारे जैसे छोटे छोटे गड्ढे करवा लिए, उसमें खाद, गोबर की खाद डाल दिया, तो वो जैसे बारिश का सीजन जाता है, बारिश में प्लांट्स लगाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, दीमक वगैरह की समस्या आ जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। पापा ने भी, मैं ये कहूँगी कि लगाया तो उन्होंने बहुत ही सोच समझ करके, वर्मी कंपोस्ट डाल करके हमने ये प्लांट्स की लगाने की शुरुआत की, और आज भी उसी पैटर्न पे लगाते हैं हम लोग। प्रति पौधा कितना वर्मी कंपोस्ट डाला था? देखो, छोटा पेड़ होता है, अब प्लांट की, कुछ प्लांट की साइज थोड़ी बड़ी आती है, तो बिल्कुल। उन पे आप आधा केजी वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, और थोड़ा सा ज़्यादा छोटा है तो 250 ग्राम डाल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। पौधे के चारों तरफ देखो, बच्चा है, बच्चा रोटी नहीं खाएगा, बर्थ के बाद में वो दूध ही पिएगा, तो बिल्कुल। उसकी रूट जैसे जैसे डेवलप होंगी वैसे वैसे उसको दो। हम कहते हैं एक बार में खर्चा मत करो, बिल्कुल, धीरे थोड़ा धीरे थोड़ा करके। थोड़ा बिल्कुल समझ गए चीज़। बिल्कुल। और जो इसकी लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी है ना, वो भी बताओ। आजकल ट्रेंड है कि बिल्कुल नज़दीक नज़दीक प्लांट्स हाई लगा डेंसिटी देते पे हैं, लगाते हैं। और एक ही एकड़ में 400-400 प्लांट्स लगा देते हैं, या उससे भी ज़्यादा लगा देते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा हमें बताओ। बिल्कुल गलत है जी। देखो, मैं वही कहूँगी कि शुरुआत में हमसे थोड़ी सी गलतियाँ हुई, कि क्योंकि हम लोग केयर नहीं करते थे, पापा को शौक था तो उन्होंने लगाया। अब जो वर्कर लगा करके गए उनको भी नॉलेज इतना ही होता है, तो कहीं पे बहुत ज़्यादा दूरी पे लगा दी, कहीं बहुत ज़्यादा पास में लगा दी। ओके। परफेक्ट अगर आप अनार की फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो 10 बाई 15 होना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 10 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 15 फीट, ये बिल्कुल होती है। अदरवाइज तो आप स्प्रे शेड्यूल, पौधे बड़े हो जाएंगे तो इतने पास में हो जाएंगे कि स्प्रे कैसे करोगे। बिल्कुल। और जो आज ब्लाइट की समस्या, अनार में ब्लाइट की समस्या की वजह से महाराष्ट्र के कई बाग उजड़ गए हैं। बिल्कुल। और वहाँ उसका पे मेन खत्म ही कारण हो यही गए। होता है यही ना। होता है हाई डेंसिटी, हवा नहीं लगेगी तो ज़्यादा फंगस आएगा, ब्लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, और एक साल आगे तो वो नेक्स्ट ईयर पक्का आएगी। तो जो अपना अनार का प्लांट होता है, उस जी। पे आपके यहाँ पे फ्रूटिंग है, वो कितने टाइम के बाद आनी स्टार्ट हो गई थी? अनार के प्लांट्स में फ्रूटिंग दूसरी साल ही आने लग जाती है। ओके। नेक्स्ट ईयर, आज आपने प्लांटेशन किया, नेक्स्ट ईयर आने लग जाएगी, और साल में 3 बार फ्रूटिंग आती है, लेकिन इसमें भी आपको एक बार ही लेना है। ओके। और जैसे दूसरे साल में जो फ्रूटिंग आती है, क्या वो सेल करने वाली क्वालिटी आ जाती है? क्वालिटी तो आती है देखो, लेकिन साल में एक बार लोगे तो प्रॉपर साइज बनेगी, 3 बार का लालच करोगे तो साइज नहीं बनेगी। आपके यहाँ पे भी 3 बार फ्रूटिंग आती है? 3 बार आती है। और कौन से टाइम वाली फ्रूटिंग आप यहाँ पे देखो, लेते हैं? ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा। प्राइस बहुत अच्छी मिलती है क्योंकि हम बीच वाले रह गए। ओके। महाराष्ट्र में अनार पहले खत्म हो जाते हैं, ओके। और राजस्थान बाड़मेर में बहुत ज़्यादा खेती होती है अनार की, तो वहाँ पे लेट शुरुआत होती है। ओके। और हमारा जो बीच का पीरियड है, हम फ्रूटिंग उस टाइम लेते हैं कि बीच के पीरियड में सेल हो, तो उस टाइम प्राइस बहुत अच्छी मिलती है हमें, वो प्राइस फायदा की हम अगर हम उठाते हैं। बात करें तो कितने रुपए किलो तक के भाव आपको मिल देखो, जाते हैं? लास्ट ईयर तो हमारा 180 रुपये पर केजी गया है अनार। ओके। अदरवाइज नॉर्मल हर साल की मैं बात करूँ तो 100 रुपये पर केजी तो एक क्वालिटी जाएगी। कितनी बाकी क्वालिटियां बनाते हो आप अपने 3 खेत में? क्वालिटी। एक बढ़िया हाँ, वाले हो जो गए। एक क्वालिटी है सबसे अच्छी, फर्स्ट क्वालिटी है, तो वो जाता है लगभग 100 रुपये, 120 रुपये नॉर्मल जाएगा। मंडी प्राइस बता रही हूँ मैं, हमारा तो मोस्टली यहीं से सेल होता है, ओके। लेकिन मैं मंडी प्राइस बता रही हूँ जो मंडी में जाएगा। और 80 रुपये सेकेंड क्वालिटी जाएगा, थर्ड क्वालिटी 50-60 रुपये केजी जाएगा। और एक अनीता जी, मैंने आपके बाग में यहाँ पे देखा है ना कि जी। एक तो सारे के सारे प्लांट्स वो बहुत ही स्वस्थ हैं। बिल्कुल। जो फ्लावरिंग आई है ना, सारी की सारी स्वस्थ है। नीचे ड्रॉपिंग भी बहुत कम है फ्लावर की। और जो फ्रूट की क्वालिटी है ना, वो अभी से ही बता रही है कि वो कुछ है, ना ही कहीं से कोई निशान है, ना ही किसी तरह के चितके हैं, कोई फल मक्खी का ना ही कोई डंक है, कहीं पे कोई सूखने वाली दिक्कत नहीं है। तो इसके बारे में भी थोड़ा बताओ कि कैसे इतनी अच्छी क्वालिटी है, ऐसा क्या आपने इनको खाद डाला है, क्या खुराक दी है कि ये इतने स्वस्थ हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं, देखिए फ्रूट कितने ज़्यादा लगे हुए हैं इस टहनी पे, आप देखो। तो ये तो सबसे पहले तो हम थिनिंग कर देते हैं। थिनिंग मतलब कि जैसे एक जगह अगर 2 अनार हैं, 3 है, 4 लग जाते हैं, तो हम इस एक को हटा देंगे। 2 लगे हुए, 3 लगे हुए हैं तो 2 हटा लेंगे। एक जगह एक ही अनार होना चाहिए ताकि साइज अच्छी उसका बनेगी। साइज अच्छा आ जाए। ठीक है। सेकंड की, अनार में स्प्रे शेड्यूल प्रॉपर स्ट्रिक्टली होता है। अनार में देखो सबसे बड़ी समस्या आती है कि यहाँ का ये किनारा, कल भी मेरे पास व्हाट्सएप आ रखा था बाड़मेर के किसान भाई का, कि ये सूख जाता है।
ये फंगस बहुत ही टिपिकल होती है अनार में। यहाँ पे शुरुआत में अगर फ्लोरिंग स्टेज में फंगस आ गई, ये सूख जाएगा और फिर अनार कच्चा फट जाएगा। ओके ओके। अनार में फटने की समस्या सबसे ज़्यादा आती बिल्कुल है। आती है उसका जी। रीजन एक तो होता है कि फंगस, सेकंड होता है कि ब्लाइट की समस्या आ गई, थर्ड हो गया कि पानी आपने जब ये दाना भरा हो रहा है तब तो पानी कम दिया, छिलका हार्ड हो जाएगा अनार का। ओके। और जब फल की साइज बन रही है, पक रही है, उस टाइम ज़्यादा पानी दे दिया तो ये छिलका तो हार्ड हो गया, अब दाने की साइज बढ़ेगी तो ये फटेगा ही फटेगा। तो शुरू से बारिश में पानी अगर दे रहे हैं, बारिश आ रही है तो नॉर्मल पानी दीजिए, अदरवाइज पानी का प्रॉपर शेड्यूल शुरू से एंड तक सेम होना चाहिए। और आपने जैसे शुरुआत में बताया था कि यहाँ पे टीडीएस बहुत ज़्यादा है। हाँ तो जब उस पानी को आप चलाते हो यहाँ पे ड्रिप के माध्यम से, बिल्कुल। तो क्या वो जड़ों में जाता है तो प्लांट को खराब नहीं करता? जैसे पत्तों के ऊपर डल जाए तो वो बिल्कुल, खराब हो जाते हैं, तो बिल्कुल। जड़ें खराब क्यों नहीं होती? एक तो सबसे पहले देखिए हमारे अनार के प्लांट्स के नीचे कितनी फ्लावर ड्रॉपिंग है, बहुत कम दिख रही होगी। जो सिर्फ मेल फ्लावर हैं वो तो ड्रॉप होंगे ही होंगे, बिल्कुल। फीमेल फ्लावर ड्रॉप नहीं होते। अब इसके जो अच्छे रहने का राज है वो मैं क्लियर करती हूँ कि मैं जैसे मेरे चैनल के माध्यम से नॉर्मली किसान भाइयों से भी डिस्कस करती हूँ। बिल्कुल। एक तो स्प्रे कम से कम करना है, जो हम न्यूट्रिशन जिंक की कमी आ गई स्प्रे कर दिया, नाइट्रोजन की कमी आ गई स्प्रे कर दिया। 15 से 20 दिन का रिजल्ट लेना है तो सब्जियों में तो छोटी क्रॉप होती है, उसमें स्प्रे कर दिया बेस्ट है। ओके। अब आपको ये पौधे तो 5 साल 10 साल 15-20 साल चलाना है, बिल्कुल। तो पानी के साथ में खाली पानी आपको चलाएंगे तो अच्छा लगेगा या जूस पिलाएंगे तो अच्छा लगेगा? हर पानी के साथ में कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक हम चलाते हैं। कल्चर इतने ज़्यादा चलाते हैं, कभी जीवामृत चला दिया, कभी जैसे हम टॉनिक बना लेते हैं। ओके। जितने भी मैं हर पानी के साथ में चाहे गौमूत्र ही चलाएं, चाहे गुड़ का पानी चलाएं, खाली पानी नहीं जाना चाहिए। ओके, चलो एक तो ये हो हाँ, गया। खारा पानी अगर है तो दोस्तों खाली पानी मत चलाओ, केवल पानी नहीं, उसके साथ में कुछ भी चलाइए, जाना चाहिए। इसके अलावा जैसे केमिकल वाले खाद हैं, हाँ एनपीके हो गई, जी अकेला डीएपी हो गया, अकेला यूरिया हो गया, बिल्कुल। इससे अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, वो कब डालते हो, कितना डालते हो या नहीं डालते हो, बिल्कुल, उनके बारे में और बताओ। देखिए अभी ये फ्रूटिंग है, अनार में ये फल लगे हुए हैं। जैसे ही हम लोग हार्वेस्टिंग करेंगे उसके बाद में इनकी कटिंग करेंगे। साल में एक बार निराई गुड़ाई करेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कैसे घास खड़ा है, ये सिर्फ ब्रश कटर से ही हम कटिंग करते हैं, साल में एक बार ही निराई गुड़ाई। यानी कि खेत की जुताई नहीं करते, नहीं सिर्फ करते। ऊपर से कटिंग कर देते नहीं, हो। इससे हाँ नहीं फायदा तो क्या मिलता है? माइक्रोब्स है वो मर जाएंगे। ओके आपकी लेयर पे लेयर करते जाओगे, माइक्रोब्स कहाँ पे रहेंगे? ओके, तो वो माइक्रोब्स तो आपकी मिट्टी में जिंदा रहने चाहिए ना। ठीक ठीक। तो इसलिए हम लोग साल में एक बार ही निराई गुड़ाई करते हैं। रूट को आप छेड़ते रहोगे तो रूट डेवलप कैसे होंगी? एक बार निराई गुड़ाई करते हैं, कटिंग कर देते हैं। इनकी कटिंग 2-3 बार होती है और वाटर सूट बहुत आते हैं अनार में, उनको साथ तो के साथ वो कट करते रहना हाँ, पड़ता है कट टाइम टू करते टाइम। रहते हैं। फिर हम लोग ड्रिप से ही फर्टिलाइज़र चलाते हैं, वो उसमें हम डीएपी यूरिया नहीं डालते। आज तक कभी भी सिंगल टाइम भी हमने यूरिया डीएपी ड्रिप से चलाया ही नहीं है इनमें। हम जब भी इन पौधों की निराई गुड़ाई करते हैं, कटिंग करते हैं, उसके बाद में साल में एक बार, क्योंकि जब स्टोरेज बढ़ता है, स्टोरेज बढ़ेगा तो आगे चल के फ्लावर्स ज़्यादा आएंगे, उस समय हम अच्छे अच्छे खाद डालते हैं। जिप्सम सबसे इम्पोर्टेंट है तो जिप्सम हम डालते हैं। उसके अलावा ह्यूमिक एसिड, फुलविक एसिड हमारे प्लांट्स में भरपूर जाता है। फुलविक एसिड की डिफिशियंसी कभी नहीं आने देते। महीने में एक बार चाहे फुलविक एसिड जाए चाहे ह्यूमिक एसिड जाए, हम जरूर चलाते हैं। ड्रिप से ही जाता है वो? ड्रिप से ही जाता है हमारा। ओके। और सीवीड हम चलाते हैं। तो इस तरीके के अभी हमने जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लस ये जो एनपीके तैयार करते हैं, उसमें क्या करते हैं, सरसों की खली में भरपूर एनपीके आता है। ओके। और उसमें बहुत सारी दालें ले ली, दाल वगैरह ये रख करके कल्चर तैयार कर लो 20-25 दिन, थोड़ा सा गुड़ डाल दिया, वो डेवलप हो जाता है और फिर वो चलाओ। इतना ज़बरदस्त फुटाव होता है कि आपके यूरिया भी फेल है उसके बिल्कुल। सामने। उपले का हाई पावर मैंने यूट्यूब पे सबसे पहले मैंने ही बताया किसान भाइयों को कि जो हम गोबर डालते हैं उसमें क्या होता है, दीमक वगैरह, वाइट ग्रब की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। मूंगफली के प्लांट जो खेत हैं वो देखो पूरे बिल्कुल, खाली हो रहे बिल्कुल। हैं, तो वो इंसेक्ट का अटैक भी नहीं होगा। उपले लीजिए 6 महीने, साल भर, 2 साल पुराने, और उसका हाई पावर चलाइए आप बना करके। तो मैं एक चीज़ कहूँगी, अगर फ्रूट्स प्लांट्स हैं चाहे सब्जियों के पौधे हैं, आपको अच्छा प्रोडक्शन चाहिए
तो ह्यूमिक एसिड से भी बेस्ट फुल्विक एसिड होता है। पौधे स्वस्थ रखने हैं, रूट स्वस्थ रखनी है, पौधे पूरे स्वस्थ रखने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स लेने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप अपने प्लांट में महीने में एक बार फुल्विक एसिड ज़रूर चलाएं। मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे। और ये देखिए, अभी ये पौधा मैं दिखाती हूँ कितने ज़्यादा इस पर फल आए हुए हैं, ये देखिए। और जब फ्लावर्स आते हैं तो ये लीफ नहीं होती है उस टाइम, तो पूरे पौधे रेड कलर दिखते हैं एकदम से। और अब इनकी साइज बनेगी तब मतलब टहनियाँ लटक जाती हैं, इतनी अच्छी साइज बनती है इनकी। 750 ग्राम तक का अनार हमने तैयार किया है। अगर हम यहाँ पे बात करें आपके टोटल पैदावार की जी तो कितनी पैदावार आपको यहाँ से मिल जाती है? बिल्कुल, 650 प्लांट मेरे पास ये अनार के हैं यहाँ पे। ओके। और लगभग 280-250 प्लांट हैं हमारे पास मौसम्बी प्लस किन्नू। अगर एक पेड़ के ऊपर अनार की बात करें तो कितने केजी अनार आप लेते हो? देखिए, ये पौधा काफ़ी बड़ा है तो इस पे लगभग 20 केजी तक चला जाएगा। थोड़ा छोटा है 15 केजी, 10 केजी, मतलब 10 से 20 केजी, 15 केजी नॉर्मली वेट जाता है इनका। और हम अक्सर वीडियो देखते हैं उसमें बताते हैं कि हमारे प्लांट के ऊपर तो 1 क्विंटल तक पैदावार ले ली, 50 किलो तक पैदावार ले ली। अनार में मैं जुगनू जी यही चीज़ क्लियर करूंगी आज की वीडियो में, 1% भी कहीं झूठ नहीं होगा, जो है वो सच्चाई है। क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ, आपकी तरह मैं भी यूट्यूबर हूँ, तो गलत नहीं कह सकते। ये चीज़ें बिल्कुल भ्रम है यूट्यूब पे कि 1 करोड़ कमा लोगे, 1 एकड़ से आप 1 करोड़ कमा रहे हो, कैसे कमा सकते हो भाई? कोई जादू नहीं है ये। बिल्कुल बिल्कुल। मौसम्बी है, मौसम्बी में आपके चौथे साल से फल आना शुरू होते हैं। हाँ। 4 साल तो आपको केयर करनी ही बिल्कुल, करनी बिल्कुल। है। उसमें 20 केजी से लेकर के 80 केजी तक लगता है। वो प्लांट की आपने केयर की है, साइज कितनी बड़ी है, वो सब चीज़ें डिपेंड करती और हैं। क्लाइमेट का भी इसमें मेन रोल क्लाइमेट रहता है। बिल्कुल, कई बार बिल्कुल। फसल के अकॉर्डिंग हो जाता है तो पैदावार बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल कई बार बहुत ही कम भी रह जाती है, जितनी उम्मीद होती है उससे भी काफ़ी कम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो टोटली आपका जो अनार से है वो कितने रुपए का प्रोडक्शन हो जाता है? देखिए, अभी जैसे मैंने ये पौधा बताया है, ये पौधे हैं, तो एक पौधे पे अनार का अगर हम 20 केजी लेते हैं, हाँ जी, चलो अपन 100 रुपये भी मानते हैं, हाँ जी। तो 2000 रुपये हो गए। सीधा सीधा ये मंडी प्राइस में बता रही हूँ। अगर आप घर से सेल आउट करोगे, ऑर्गेनिक कर रहे हो, तो और भी बिल्कुल, अच्छी और भी मिलती ज़्यादा है, पैदावार अच्छी ले मिलती है। सकते मैं हैं, बिल्कुल। सबसे कम प्राइस बता रही हूँ। 2000 रुपये पर पौधे के हिसाब से आप आराम से पैदावार ले सकते हो। एक पौधा हमारा लगभग 2000 रुपये की एवरेज आती है हाँ अनार जी। की। और 650 प्लांट है तो 12 से 13 लाख रुपए ये मिनिमम मैं बता रही हूँ। ओके, इतना ओके। हमारी इनकम ठीक अनार है। से होती है। तो ये तो मैंने मिनिमम प्राइस बताई है 12 से 13 लाख रुपए। और लास्ट ईयर 180 रुपये हमें मिला, तो करोड़पति तो नहीं बने, लेकिन हाँ हमें मुनाफा बहुत अच्छा मिला था लास्ट ईयर। इससे आप जस्ट डबल मान लीजिए। आपके यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है, जैसे अनार हो गए तैयार, मौसम्बी होगी, वो सेल आउट आप कहाँ पे करते हैं? देखिए, इधर राजस्थान है, इधर हमारे हरियाणा है, कोई बड़ी सिटी नहीं है, लेकिन घर से ही हमारा मोस्टली सेल आउट हो जाता है। ये मान लीजिए 40% ही हमें मंडी में भेजना पड़ता है, बाकी सारा यहीं से सेल आउट हो जाता है। रीजन क्या है इस चीज़ का? टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ओके। टेस्ट और क्वालिटी हम तैयार करते हैं। प्रोडक्शन चाहे कम हो, लेकिन प्राइस उसकी अच्छी मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो वो जो एवरेज हमारी वहीं पे पहुंच जाती वहीं पे है। पहुंच जाती है। और एक और ख़ास बात ये होगी कि इनका सेमी ऑर्गेनिक है, बिल्कुल यानी कि थोड़ा बहुत केमिकल ये यूज़ कर भी लेते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो, बिल्कुल। नहीं तो आप ऑर्गेनिक के ऊपर काम बिल्कुल करते ही हैं। वो भी अनार में सिर्फ ब्लाइट पे हमारा फोकस होता है, क्योंकि ब्लाइट बहुत जल्दी फैलती है। अनार वाले किसान भाई अगर देख रहे हैं तो वो जानते हैं कि कितनी खतरनाक रोग है ब्लाइट, तो बिल्कुल। उस पे हमारा फोकस होता है। वहाँ पे हम कुछ कुछ यूज करते हैं स्प्रे शेड्यूल में। और रूट में हम किसी भी टाइप का रासायनिक नहीं डालते, सिर्फ स्प्रे में ही, वो भी शुरुआती स्टेज में, जैसे फ्लोरिंग स्टेज है या फ्रूट सेट हो रहे हैं, उस समय हम स्प्रे शेड्यूल में केमिकल कुछ मात्रा में यूज करते हैं। उसका भी जब हार्वेस्टिंग तक बिल्कुल ही उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। और हार्वेस्टिंग पे हमारा टेस्ट इसीलिए बहुत अच्छा आता है क्योंकि ऑर्गेनिक हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। प्रूनिंग कर रखी है, बिल्कुल। तो इनको आप यहाँ से हटाओगे, कट करोगे ना, तो बिल्कुल। वहाँ पे जख्म हो जाते हैं, तो फंगस बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल, रहते हैं। बिल्कुल। तो उसके कटिंग के बाद आप क्या कुछ स्प्रे शेड्यूल अपनाते हो? कुछ तो हम घर पे तैयार करते हैं फंगिसाइड, कुछ हम मार्केट वाले फंगिसाइड यूज करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर ये प्रूनिंग हम नहीं करेंगे, कटिंग नहीं करेंगे, तो इसकी साइज नहीं बनेगी, और कटिंग करेंगे तो फंगस जाने का रास्ता मिल जाता है फंगस को। तो उसके लिए हम फंगिस जैसे ही प्रूनिंग करते हैं वैसे ही हम स्प्रे करते जाते हैं फंगिसाइड का। ये हम पीछे आपका जो बड़ा सा मौसम्बी का पेड़ देख रहे हैं, ये कितने साल पुराना होगा और इस तरह के कितने पेड़ आपके यहाँ पे हैं?
देखिए हमने शुरुआत 2015 से की थी। उसके बाद में धीरे धीरे हमने कभी 100 प्लांट लगाए, 200 लगाए, ऐसे हर साल हम लगाते आ रहे हैं। ओके। इस बार भी जैसे हमने थार शोभा खेजड़ी लगाई है और नीम वगैरह है, मोरिंगा वगैरह लगाए हैं चारों तरफ मेड़ पे। तो इस तरीके से हर साल हम कुछ नया करते हैं, नए प्लांटेशन करते रहते हैं। अगर हम मौसम्बी के एक पेड़ से बात करें तो कितने क्विंटल या कितने किलो मौसम्बी आ जाती है? देखो क्विंटल का कहना बहुत ही गलत है। क्विंटल में प्रोडक्शन बहुत कम चांसेज होते हैं। हाँ 80 केजी तक हमारा प्रोडक्शन जाता है पर प्लांट। अगर छोटा है जैसे 4 साल बाद में फल आने शुरू होते हैं तब आपका शुरुआत में जब पहली बार फल आएगा 20 से 25 केजी तक जाएगा। ओके। फिर हर साल 10 केजी 5 केजी बढ़ता चला जाता है। अभी इन पे कुछ प्लांट्स में हमारा 50 केजी आता है और कुछ पे 80 केजी तक जाता है। अगर भाव की बात करें तो प्रति केजी कितना भाव मिल हाँ जाता है? ये चीज़ है। कोरोना के बाद में मौसम्बी की प्राइस बहुत अच्छी गई है। पहले 20-30 रुपए केजी जाता था और अभी 40 तक जाता है। और अगर लेट हम करते हैं ये पीली तो हो जाती है लेकिन प्राइस बहुत अच्छी मिलती है। 40-45 तक भी चला जाता है लेकिन 35 रुपए से 40 रुपए नॉर्मली आपको मंडी प्राइस मिल जाएगा। कितने प्लांट्स हैं आपके यहाँ पे? मेरे पास हैं ये 280 के करीब हैं। और उनमें से टोटल कितना टर्नओवर हो जाता है? ये देखिए कुछ नीम किन्नू है इनमें 280 में 250 प्लांट मौसम्बी के हैं और 30 प्लांट हमारे लगभग जिसमें किन्नू भी हैं, नींबू भी हैं, सारे ये कुछ मिक्सअप हमने कर रखे हैं। क्योंकि यहाँ से किन्नू हमने देखा कि पंजाब में प्राइस बहुत कम मिलती है बट हम हरे किन्नू सेल करते हैं और जो जूस वाले हैं वो हमसे यहाँ से लेके जाते हैं अच्छी प्राइस में। ओके। तो टोटल टर्नओवर की बात करें तो कितना हो टर्नओवर की जाता बात है? करें तो आप कैलकुलेट कर लीजिए पर पौधा 80 केजी मान के चलिए। 50 केजी आप कम से कम कर लीजिए। 50 केजी से आप 40 रुपए लगा लीजिए तो ये सिंपल सा 2000 रुपये पर प्लांट हो गए। ये मैंने मिनिमम आपको बताया है। और वो 280 से और इसको गुना 280 करते से हैं तो वही मल्टीप्लाई कर लो तो ये 4.5-5 लाख रुपए के करीब हमारा आता है। ये मैंने मिनिमम आपको बताया है कि कैलकुलेशन अगर कोई सिट्रस फार्मिंग करना चाहे तो ये आराम से ले सकते हैं। अगर सिट्रस प्लांट्स की केयर की हम बात करें तो हाँ। अनार में और इनमें कितना डिफरेंस होता है? क्या इनके अंदर कोई अलग से कल्चर आप चलाते हो या अलग से इनको केयर की ज़रूरत होती है? सबसे पहले तो केयर की बात करूँ तो ये बहुत दिन रात का फ़र्क है ये कहूँगी। अनार में मतलब स्ट्रिक्टली आपको स्प्रे शेड्यूल करना तो करना ही है। आपको जो भी कल्चर चलाने तो चलाने ही हैं क्योंकि उसमें डिजीज़ बहुत जल्दी आती है। सेंसिटिव क्रॉप है ये, रफ टफ है, इनकी हम कोई केयर नहीं करते। जो अनार में हमारे कल्चर जा रहे हैं वो मैं आगे दिखाऊंगी, वही इनमें चलता रहता है ऑटोमेटिकली। और ड्रिप आप देख रहे होंगे, ड्रिप तो हमारे बीच में पड़ी है। अनार ये मौसम्बी के ऐसे प्लांट है और वो भी सिंगल ड्रिप है। पानी भी हम लोग क्या करते हैं कि खुला चला देते हैं हम, तो काफ़ी दिन तक पानी लगता नहीं है। और एक हमने यहाँ पे देखा है ना कि इसके बहुत सारे पत्ते हैं ना वो इस तरह से पीले हो गए हैं, तो इनका क्या रीजन है? क्या कोई बीमारी है या न्यूट्रिशन डिफिशियंसी? ये आपने जब आपसे बात हुई हम स्प्रे करने वाले थे लेकिन इसीलिए नहीं किया कि ताकि किसान भाइयों को हम बता सकें। देखिए किसान भाइयों मैं आपको दिखाती हूँ, ये प्लांट है, ये होता है कि ये डिफिशियंसी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट दो, मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं। सिट्रस में सबसे ज़्यादा डिफिशियंसी आती है जिंक की कमी आती है। ये जिंक की कमी है। पूरा पौधा एकदम से पीला नहीं होगा, नई पत्तियां हैं, जहाँ से फुटा हो रहा है वहाँ से पीलापन शुरू हो जाएगा। ये देखिए, और जो नसें हैं इनकी वो ग्रीन रहेंगी लेकिन अंदर से लीफ है वो पीला हो जाता है। तो ये जिंक की कमी आती है और ये सिंपल आप जिंक के लिए आप स्प्रे कर दीजिए चिलीटेट जिंक का, 10 से 15 दिन में पौधा वापस से स्वस्थ हरा भरा हो जाता है। ये एक कमी आती है। और ये भी ज़्यादा बारिश के समय आती है। ज़्यादा बारिश में ज़्यादा नाइट्रोजन मिलेगा और उस समय ये डिफिशियंसी आती है बारिश के समय में। ये है जुगनू वेंचुरी, यहाँ से हम चलाते हैं पूरे प्लांट्स में। और ये इसमें हमने फुलविक एसिड तैयार कर रखा है, इसमें ह्यूमिक और फुलविक दोनों का कल्चर तैयार कर रखा है, दोनों तैयार कर रखे हैं और यहाँ से हमारा पूरे प्लांट्स में चला जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना बहुत सारे ड्रम हैं और यही है असली राज अनीता जी की खेती का। तो वही हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन से कल्चर तैयार कर रखे हैं इन्होंने। तो अनीता जी बहुत सारे ड्रम देख रहे हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, तो इनके बारे में और बता दो। देखिए सबसे पहले तो मैं लाइम चूना के बारे में अक्सर बताती रहती हूँ। तो ये चूना हम तैयार करते हैं मटके में, ठीक है जी। उसके बाद में उपला जो हाई पावर मैंने शुरुआत की, और ये उपले ये देखिए हम इस तरीके से कट्टे में भर के रखते हैं, बहुत ही पुराने उपले, ये हम यूज करते हैं। अब आइए कि मैं आपको दिखाती हूँ कॉपर। आप कहते हैं फंगिसाइड कैसे यूज करते हो घर पे। ये कॉपर का बर्तन है जिससे हम कॉपर फंगिसाइड तैयार करते हैं। इसमें देखिए ये जो
इससे फेरस हम तैयार करते हैं लोहे से। ठीक है। ठीक है जी। ये आप आ जाइए, ये एलोवेरा का बायो एंजाइम है जो कि हमने वीडियो बनाया था, और ये देखिए कितना अच्छे से रेडी भी हो चुका है और हम इसको यूज भी कर चुके हैं। ओके, इतना ठीक है जी। जबकि वीडियो में आपने देखा होगा पूरा भरा हुआ था, हम इसको यूज भी कर लिया यूज कर चुके हैं सारे ही। और ये इधर है अनार का बायो एंजाइम, जो अनार लास्ट में बहुत ही छोटी साइज कुछ बच गए हैं और लगते रहते हैं लेट तक। खुशबू देखिए इसकी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल बहुत ही तगड़ी खुशबू आ रही है। और ये देखिए इस तरीके का लाल लाल ये तैयार हो जाएगा, अनार वाले का ही कलर आएगा इसमें। ओके। और यूज कर चुके हैं इसको भी, देखिए फुल भरा हुआ था ये, और इसको भी हम यूज कर चुके हैं। अनार के प्लांट्स में अभी हम चला रहे हैं, लास्ट में इन्हीं से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ओके। ये मौसम्बी का है, मौसम्बी, किन्नू, नींबू, सिट्रस का है ये केवल। और ये भी देखिए, और इसमें से जो स्मेल आ रही है ना, वो है जो अपनी देसी दारू होती है ना, देसी दारू है। उस तरह की स्मेल आ रही है। मुझे एक्चुअली एक कमेंट आया मेरे वीडियो में कि मैम इंडिया में मतलब पीने वालों की कमी है जो आप इस तरीके के बना रहे हो। बिल्कुल। भाई पौधों को भी आप पिलाओ और ये तैयार करके पिलाओ। अक्सर आपको यूट्यूब पे भ्रम बहुत ज़्यादा फैलाया बिल्कुल, जाता है कि दारू का उस जो पौवा आता है कांच वाली शीशी में हाँ जी। वो स्प्रे कर दो, उसमें अल्कोहल नहीं आता, बहुत कम परसेंटेज में आता है, क्रॉप जल भी जाती है। बिल्कुल, इस ये- वाले के कोई नुकसान नहीं है, वो बल्कि जो फायदे ही फायदे हैं बहुत प्राइस सारे। आपने बताया था ना, प्राइस हाई क्यों मिलती है, क्वालिटी टेस्ट क्यों आता है, वो इनकी वजह से आता है। ओके, अगले 2 ड्रम बच गए, इनसे साइज में ही बड़े हैं ये, तो इनके अंदर क्या है? जैसे कि आपको हमने बताया कि TDS बहुत आई है, 3800 TDS, इतना खारा पानी है। तो हम खाली पानी नहीं चलाते, कुछ ना कुछ कल्चर चलाते हैं, और चाहे गोमूत्र ही चलाइए, देखिए गोमूत्र इकट्ठा कर रखा है, इसके भरते अंदर हैं हम। देसी गाय का गोमूत्र है बस। गोमूत्र, एक गाय हमने रख रखी है, देसी गाय है, बिल्कुल देसी गाय, और उसका गोमूत्र इकट्ठा करते हैं, और हम जो भी कल्चर चलाते हैं तो उनमें चलाते रहते हैं। ये देखिए, ये भी उसी तरह से हाँ गोमूत्र है, गोमूत्र यानी कि है। दोनों वो के। बहुत पुराना है, ये अभी जैसे जैसे वो यूज कर लेंगे फिर इसको यूज करेंगे, ये भर जाएगा हमारा। और इससे आगे है यहाँ पे जो ये- अपनी सरसों की खड़ी है, ये तो इसका सरस- क्या यूज होता है? हमारे 30 एकड़ का फार्म है ये टोटल। ओके। 6 एकड़ हम हॉर्टिकल्चर का काम है हमारा, बाकी सारा जैसे सरसों है, गेहूं है, वेजिटेबल्स वगैरह हैं, सीजनल क्रॉप वगैरह हम वो करते हैं। तो सरसों हमारी खुद की ऑर्गेनिक है, और इसका हम ऑयल निकाल करके खुद यूज करते हैं, और बाकी ये जो खड़ी होती है मस्टर्ड केक है, इसको हम प्लांट्स में यूज करते हैं। ओके। तो ये मस्टर्ड केक है हमारे, इनका भी हम कल्चर चला के या NPK मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट वो तैयार करते हैं घर पे। और इसके अलावा यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो ये अपना नीला थोथा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा कुछ पाउडर वाली चीजें होंगी, कुछ बिल्कुल। दानेदार हैं ये, एक ये ब्राउन कलर का पता नहीं क्या है ये, इनके बारे में और बता दो थोड़ा सा। बिल्कुल, देखिए मैं बैग नहीं लेकर के आई क्योंकि बारिश का टाइम, आपको भी लग रहा है बादल हो रहे बिल्कुल। हैं, बारिश आ जाएगी। ये नीला होता है, कॉपर सल्फेट है, इससे बेस्ट कोई फंगिसाइड होता ही नहीं है। ओके। आप कोई भी कॉपर बेस्ड फंगिसाइड लेंगे उसमें कॉपर ही आएगा। बिल्कुल। तो ये हम इसी का यूज करते हैं। अब यहाँ से आ जाते हैं, ये है एमिनो एसिड। ओके। ये देखिए पाउडर फॉर्म में इस टाइप का आता है। एमिनो एसिड से बेस्ट अगर आप कुछ यूज करना चाहो तो कुछ भी नहीं है, ज़्यादा फ्लोरिंग फ्रूटिंग स्टेज के लिए। ओके ओके, यही है ये मेन है चीज है जो। मेन चीज, ये है हमारे प्लांट्स ओके। में जाएगा। और इससे ये अगला? है ह्यूमिक एसिड, ये देखिए माइक्रोफ्लेक्स, और कितने % वाला है ये? ये 98% वाला है, और अलग अलग कंट्रीज से इंपोर्ट होता है। तो ओके। मैं डायरेक्ट जहाँ से इंपोर्ट होता है, जिस डीलर के पास होता है, वहाँ से 25 kg का बैग परचेज करती हूँ मैं। अगर आप बड़े फार्मर हो या बड़े एक ब्रांड हो, बड़े यूट्यूबर हो ना, तो इस तरह से डायरेक्ट दूसरी कंट्री से माल ऐसे आ जाता है। तो मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाने वाला हूँ। अगली बार इस तरह की कोई भी चीज़ लेनी होगी ना, तो अनीता जी से ही मैं लूँगा, क्योंकि ओरिजिनल मिलेगा, अच्छी क्वालिटी मिलेगी और विदेशी होगा। तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल अगली बार ये आपसे लेने वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। ऐसा नहीं है, 1-2 फार्मर भाइयों को मैं पहुंचाती रहती हूँ मोस्टली। मैम आप जो यूज करते हो वो दे दो प्लीज़, मुझे तो ओके, कंपनियों ओके। पे विश्वास नहीं है, कहीं पे बहुत सस्ता मिल रहा है, कहीं पे बहुत महंगा मिल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके घर वाला दे दो, तो मैंने मेरे पास से भी भिजवाया है। चलो बहुत बढ़िया जी। और ये देखिए, ये है सीविड फर्टिलाइजर, ये ह्यूमिक आ गया, ये एमिनो एसिड है, ये ज़्यादा फ्लोरिंग के लिए यूज होता है। ओके। हाँ, एमिनो वाइट कलर में आता है। अगर कोई नया किसान आना चाहता है हॉर्टिकल्चर के अंदर, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह से वो एक सक्सेसफुल खेती कर सकते हैं? सबसे पहले तो देखिए, चाहे सब्जी हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, कोई भी खेती हो, आप ये देखिए कि आपके एरिया में उसकी डिमांड है कि नहीं है। हमारे पास एप्पल बेर की भी फार्मिंग थी, थाई एप्पल बेर थे,
लगभग 2-2.5 एकड़ में था, जो कि हमने बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग आती थी फिर भी वो हटा दिए, क्योंकि एक तो हमारे एरिया में डिमांड नहीं थी, एक हमारा सूखा एरिया है तो यहाँ पे पाला बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें देखिए कि क्या डिमांड है तो वही प्लांट्स लगाइए, और क्या आप केयर कम करेंगे, अगर केयर नहीं हो सकती तो आप सिट्रस प्लांट लगाइए, जिसमें कि नींबू है, मौसम्बी है, इस टाइप के प्लांट्स लगा सकते हैं। अगर आप प्रॉपर केयर कर सकते हैं और पानी अच्छा है तो आप जैसे कि ये फार्मिंग कर सकते हैं, अनार वगैरह इस टाइप की फार्मिंग आप कर सकते हैं। वैरायटी का सिलेक्शन दोस्तों ऐसा नहीं है कि 150 रुपए का लालच नहीं करना है, अच्छी विश्वसनीय नर्सरी से परचेज करना है। हर कहीं जो गली गली में नर्सरी है, अगर आपको लंबे समय तक 10-15 साल तक इनसे फल चाहिए तो गली गली वाली नर्सरी से आपको परचेज नहीं करना है, अच्छी विश्वसनीय जगह से आप परचेज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी आपका इतना समय बिल्कुल। देने के लिए। और साथियों, मोस्टली जानकारी है इनके बगीचे की वो हमने इस वीडियो के अंदर दे दी है। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी से जल्दी बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, या तो मैं रिप्लाई करूंगा या फिर मैम करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी ये वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।